नमस्कार, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। टीसीएस के बायबैक की एंटाइटलमेंट रेशो, एक्सेप्टेंस रेशो की डिटेल्स मार्केट में आ चुकी हैं। वैसे बायबैक में कैसे अप्लाई करते हैं, जितने भी रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं बायबैक से रिलेटेड, वो ऑलरेडी इस इंपॉर्टेंट वीडियो में कवर किए जा चुके हैं। आपको सर्च करना है बायबैक वेल्थ सागा, कैसे बायबैक में अप्लाई करते हैं, क्या गलतियां हो जाती हैं, क्या गलतियों को हमें अवॉइड करना है, सारी चीज़ें लाइव बताई गई हैं। यू मस्ट वॉच दिस वीडियो। ये जो वीडियो है ये इस वीडियो का एक्सटेंशन है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है तो ये तो आप सर्च कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर आई बटन पे मैं आपके लिए इसको लिंक कर दूंगा। इस वीडियो के एंड में भी इस इंपॉर्टेंट वीडियो को मैं लिंक कर दूंगा, ताकि बायबैक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं सारे के सारे आंसर हो जाएं। लेकिन उसके बावजूद भी कुछ क्वेश्चंस थे जो कि लोगों के दिमाग में चल रहे थे, और उन क्वेश्चंस का आंसर देना ज़रूरी था। इसलिए मैंने ट्विटर पे आप लोगों से उन क्वेश्चंस को मांगा था कि क्या क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं। तो सबसे पहले बायबैक, जो टीसीएस के बायबैक से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं उनकी डिटेल्स जान लेते हैं। तो दोस्तों, अगर आप बायबैक के लिए एप्लीकेबल है तो आपके पास एक मेल आया होगा। अब मेल जो रजिस्टर्ड मेल होता है आपके ब्रोकर के पास, उस मेल पर आपके पास टीसीएस से एक मेल आया होगा जिसमें कि दिया होगा कि आपके जितने भी एंटाइटल्ड शेयर्स हैं जिनको कि आप बायबैक में टेंडर कर सकते हैं, उसकी डिटेल ऑलरेडी आपके मेल पे आ चुकी होगी। और अगर बाई चांस नहीं आई है तो उसका लिंक भी मैंने पिन कमेंट में दिया हुआ है, आप जाकर के क्लिक कर सकते हैं और डिटेल को पा सकते हैं। फिलहाल दोस्तों, डिटेल को मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। बायबैक की जो विंडो है वो है 9 मार्च से 23 मार्च, मतलब इस पीरियड में, इस ड्यूरेशन में आप बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं, इस बायबैक में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं, कैसे पार्टिसिपेट करते हैं, उसका लाइव वीडियो मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, जिसको कि आप ऑलरेडी देख सकते हैं। अच्छा, इसमें जो चीज़ इंपॉर्टेंट है वो चीज़ जानने वाली है, वो क्या है कि सेटलमेंट या फिर अमाउंट क्रेडिट कब होगा। अब जैसे कि टीसीएस का शेयर आपने बाय किया है, सपोज 3700 पे, मैंने खुद 3700 प्राइस पे बाय किया है, उसका जो बायबैक का प्राइस है वो है 4500। तो मोटा मोटा जिस प्राइस पे जितना भी प्राइस का प्रॉफिट होगा, वो सारा का सारा जो पैसा है, पूरा का पूरा जितने शेयर्स आपके एक्सेप्ट होंगे, वो पूरा का पूरा पैसा 1 अप्रैल तक आपका डीमैट अकाउंट, आपके डायरेक्टली आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। अब बायबैक में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एंटाइटलमेंट रेशो, एक होता है एक्सेप्टेंस रेशो। काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हैं कि ये एंटाइटलमेंट रेशो और एक्सेप्टेंस रेशो के बीच में डिफरेंस क्या है। अगर आप रिटेल ट्रेडर हैं, तो आप एज मच एज 2 लाख रुपए के शेयर्स आपके पास होने चाहिए। अगर आपके पास 2 लाख से ज़्यादा के शेयर हैं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि आप 2 लाख से ज़्यादा के शेयर हैं तो आप एक रिटेल ट्रेडर नहीं हैं, आप HNI ट्रेडर हैं। तो 2 लाख से नीचे अगर आपके पास शेयर हैं, 2 लाख के टोटल कॉर्पस के नीचे के शेयर हैं, तो फिर आप रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में आते हैं। अब रिटेल इन्वेस्टर मतलब जो प्रेजेंट प्राइस है टीसीएस का, उसके मुताबिक 56 शेयर्स, 2 लाख डिवाइड बाय जो प्रेजेंट प्राइस चल रहा है टीसीएस का, उसको जब आप डिवाइड करेंगे तो जितने नंबर ऑफ शेयर्स आएंगे वो हुए आपके कितने शेयर्स आपके पास होने चाहिए, एज मच शेयर्स यू शुड हैव। तो रिटेल की जो एंटाइटलमेंट है वो कैसे होती है वो मैंने आपको बता दी। 2 लाख इज द अमाउंट जो जितना कि इन्वेस्टमेंट आपका टीसीएस के शेयर्स में होना चाहिए। अब इसका बेनिफिट क्या है दोस्तों, रिटेल का जो एक्सेप्टेंस रेशियो होता है, जो एंटाइटलमेंट रेशियो होता है, वो कहीं ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू HNIs, क्योंकि HNIs के पास बहुत सारे शेयर्स होते हैं, मल्टी करोड्स में, मल्टी बिलियंस में। तो इतना बड़ा बायबैक है नहीं। तो सेबी के डायरेक्शंस हैं कि एक लिमिटेड कॉर्पस रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए फिक्स होना चाहिए। वो सारी डिटेल्स मैंने अपने पहले वीडियो में कवर करी हुई हैं। अब कवर करते हैं आपका सबसे बड़ा जो क्वेश्चन है कि एंटाइटलमेंट रेशियो और एक्सेप्टेंस रेशियो में डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी विल बाय फ्रॉम अस एट अग्रीड प्राइस, मतलब कंपनी ने जो जितने शेयर्स बाय करने के लिए वादा किया है। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास 1 to 6 शेयर्स हैं तो कंपनी एक शेयर आपसे बायबैक डेफिनेटली करेगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ उसको मैं आगे समझाऊंगा। अगर आपके पास 13 शेयर्स हैं तो 7 से 13 शेयर्स हैं तो कंपनी आपसे एक ही शेयर बाय करेगी। 14 से 20 शेयर्स है तो कंपनी आपसे 2 शेयर बायबैक करेगी। और अगर 21 से 27 तो 3 शेयर्स, 28 से 34 तो 4 शेयर्स, 35 से 41 5, 42 से 48 6, 49 to 55 7 शेयर्स, एंड 56 अप टू 56 शेयर्स है तो आपके 8 शेयर्स आपको आपके बायबैक हो जाएंगे। ये शेयर्स मिनिमम नंबर है। दिस इज द मिनिमम नंबर ऑफ शेयर्स कंपनी विल बाय बैक। मतलब आपके पास अगर एक शेयर भी है तो कंपनी उसको डेफिनेटली बाय बैक करेगी। अगर आपके पास एक शेयर भी है, अगर आपके पास एक शेयर 3 डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स में है जो कि डिफरेंट पैन से लिंक्ड हैं, तो वो तीनों शेयर एक शेयर तीनों डीमैट अकाउंट से आपके बाय बैक किए जाएंगे, प्रोवाइडेड वो सेपरेट पैन से लिंक्ड होने चाहिए, मतलब वो सेपरेट इन्वेस्टर्स के होने चाहिए।
तो ये तो हो गया एंटाइटलमेंट रेशो, मतलब आप मिनिमम कितनी शेयर्स के लिए बायबैक के लिए एंटाइटल्ड हैं। लेकिन अब एक्सेप्टेंस रेशो क्या होता है? अब एक्सेप्टेंस रेशो होता है मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स विच कंपनी एक्सेप्ट्स। आप एंटाइटल्ड हो सकता है 1 शेयर के हों या फिर 5 शेयर के हों, लेकिन कंपनी आपसे ज़्यादा शेयर भी एक्सेप्ट कर सकती है। अब ऐसा क्यों होता है दोस्तों? इसमें प्राइस चल रहा है, सपोज प्राइस चल रहा है इस समय टीसीएस का 3500, एग्जांपल के तौर पे बात कर रहे हैं, और बाई चांस जब तक कंपनी बायबैक पूरा कंप्लीट करती है तब तक टीसीएस का प्राइस बढ़ जाता है और पहुंच जाता है 3700। तो टीसीएस ने जितना भी कॉर्पस सोच करके रखा हुआ है, प्लान करके रखा हुआ है 1800 करोड़ का, कि 1800 करोड़ रुपए का शेयर मुझे बायबैक करना है, तो जब 3700 प्राइस बढ़ जाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? उसका मतलब यह हुआ कि टीसीएस ज्यादा शेयर बायबैक कर सकती है। अभी क्या है, अभी उसको 4500 जो कि बायबैक का प्राइस है माइनस 3500, मतलब 1000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे इन्वेस्टर्स को। जब इसके प्राइस बढ़ जाएंगे तो टीसीएस को कम पैसे देने पड़ेंगे। कम पैसे देने का मतलब क्या है कि कंपनी ज्यादा शेयर एक्सेप्ट कर पाएगी। इसी कारण एक्सेप्टेंस रेशो बढ़ जाता है अगर कंपनी का शेयर प्राइस कल के दिन से थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर बढ़ जाएगा तो एक्सेप्टेंस रेशो भी बढ़ जाएगा, और अगर गिर जाता है तो एक्सेप्टेंस रेशो भी कम हो जाएगा, लेकिन एंटाइटलमेंट रेशो से कम नहीं जाएगा। सो दिस इज द गारंटीड एक्सेप्टेंस जो कि कंपनी ने आपको बोल के एक एक्सेप्टेंस रेशो फिक्स कर दिया है कि ये आपको एंटाइटल्ड है, इतना हम लोग बायबैक करेंगे ही करेंगे। सो ये चीज़ भी आपको क्लियर हो चुकी है। और इफ़ यू टेंडर 45 शेयर्स तो एंटाइटलमेंट रेशो है 6, आपका एंटाइटलमेंट रेशो 6 है, लेकिन हो सकता है 11 से 12 शेयर भी एक्सेप्ट हो जाएं। अगर शेयर प्राइस बढ़ जाएगा तो हो सकता है प्राइसेस जो एंटाइटलमेंट है वो एंटाइटलमेंट उससे भी ज़्यादा जा सकता है। तो ये चीज़ आपको आई एम श्योर 100% क्लियर हो चुकी है। अब एक क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है कि सर मेरे पास सिर्फ 1 शेयर, क्या मैं 1 शेयर टेंडर कर सकता हूँ? यस, आप 1 शेयर टेंडर कर सकते हैं और 100% 1 शेयर आपका एक्सेप्ट होगा। और आपके अगर 3 शेयर हैं लेकिन डिफरेंट डीमैट अकाउंट में है तो डिफरेंट डीमैट अकाउंट्स में भी आप एक शेयर टेंडर कर सकते हैं और आपको डेफिनेटली बायबैक मिलेगा। अब एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आ रहा है कि सर मेरे पास तो 56 से ज़्यादा शेयर हैं, मैं क्या करूं? तो दोस्तों ये बात आपको पहले बताई गई थी कि अगर आपके पास 56 से ज़्यादा शेयर हैं तो दैट मीन्स आप लोग रिटेल इन्वेस्टर्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं, तो आपकी इतनी ज़्यादा बायबैक का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। तो अगर आपके पास 106 शेयर से ज़्यादा हैं तो ही आपको बेनिफिट मिलेगा, अदरवाइज आपका 1 शेयर भी बायबैक नहीं करेगी कंपनी विल नॉट बायबैक एनी शेयर। इसलिए आपको बताया गया था कि अगर आप रिटेल इन्वेस्टर हैं तो अपने शेयर की होल्डिंग को कम कर लें। फिलहाल दोस्तों अगर काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे हैं कि सर मुझे कोई मेल नहीं मिला तो क्या मैं एप्लीकेबल नहीं हूं? तो अगर आपको मेल नहीं मिला तो फिर आप एप्लीकेबल नहीं हैं, दैट मीन्स यू आर नॉट एप्लीकेबल, अदरवाइज आपको मेल डेफिनेटली आता है। लेकिन आपका क्वेश्चन है कि सर मैं तो एप्लीकेबल हूं, मेरे पास तो 10 ही शेयर है, फिर मुझे मेल नहीं आया है, तो फिर आप उसको चेक करें स्पैम फोल्डर में या फिर प्रमोशन सेक्शन में। इन दोनों जगह पे आपको डेफिनेटली मेल मिल जाएगा। फिर भी अगर आपको डिटेल चाहिए तो उसका ये लिंक है, मैंने इसको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, यू कैन हैव अ लुक एट दैट एंड आपको सारे के सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। अब दोस्तों लास्ट पॉइंट जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जितने भी कॉर्पोरेट एक्शन है, चाहे वो बायबैक हो, चाहे वो डिविडेंड हो या फिर स्प्लिट या बोनस हो, कभी भी किसी कॉर्पोरेट अनाउंसमेंट के लिए आपको शेयर को बायबैक नहीं करना चाहिए। अगर आपको बायबैक में पार्टिसिपेट करना है तो ये सोच के कि कंपनी के बायबैक से मुझे बेनिफिट हो जाएगा, आपको स्टॉक में इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर आप मेरे बारे में पूछें तो हो सकता है मैं टीसीएस के बायबैक में पार्टिसिपेट करूँ ही नहीं, आई मे नॉट पार्टिसिपेट एट ऑल, क्योंकि मुझे मालूम है कंपनी अगर अपने शेयर्स को बायबैक कर रही दैट मीन्स कंपनी इज कॉन्फिडेंट ऑफ इट्स ग्रोथ इन फ्यूचर। ऐसे में दोस्तों बायबैक से मुझे हो सकता है थोड़ा मोड़ा बेनिफिट हो, लेकिन मैं स्टॉक में लॉन्ग टर्म के लिए अगर होल्ड करता हूं तो मुझे इससे मल्टीफोल्ड बेनिफिट्स मिलेंगे। ये तो हो गई पहली चीज़। दूसरी चीज़ जो कि आपको हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि बायबैक के चक्कर में कभी भी किसी स्टॉक को बाय नहीं करना है। फॉर एग्जांपल जैसे कि टीसीएस जब बायबैक की लास्ट डेट थी उस समय स्टॉक प्राइस चल रहा था 3700 और आज के दिन स्टॉक प्राइस ऑलरेडी करेक्ट होकर के 3500 चला गया है। मतलब ये स्टॉक का वैल्यू ऑलरेडी गिर चुका है, जितना आपको बेनिफिट होगा उतना ही स्टॉक का प्राइस भी गिर चुका है। लेकिन ये कंपनी है टीसीएस जिसके कि लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इंटैक्ट है, लेकिन टीसीएस की जगह कोई ऐसी कंपनी होती जिसके कि फंडामेंटल्स अच्छे नहीं है, उसके अगर बायबैक में आप पार्टिसिपेट करते तो हो सकता है बायबैक के बाद स्टॉक का प्राइस और गिरता चला जाए। तो ऐसे में कभी भी बायबैक, कभी भी डिविडेंड, कभी भी बोनस, कभी भी स्प्लिट के लिए शेयर को बाय नहीं करना है। बाय आपको तभी करना है, ये आप मान के चलिए कि आप बायबैक में पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, आप सिर्फ उसको लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आपका आंसर उस क्वेश्चन में हाँ आ रहा है कि यस मैं स्टॉक को लॉन्ग टर्म के लिए रख सकता हूं, तो ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करें, अदरवाइज इन्वेस्टमेंट ना करें। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। इन केस यस डू स्मैश द लाइक बटन, डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। और पहले वाला वीडियो मैंने यहां पे डाला हुआ है, डू नॉट मिस टू वॉच इट।
इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो. डू हैव अ लुक ओवर हियर. थैंक यू सो मच. बाय बाय फॉर नाउ.